Good morning, dear students. Our next topic in this chapter, Reproduction in Animals, is reproductive systems. Now, let us study the reproductive system of human beings. बेटा अब human beings के reproduction के बारे में समझाया जाएगा. First is male reproductive system. Then I will explain you female reproductive system. Now, the main parts of the male reproductive system are testes, a scrotum, two sperm ducts, urethra, and penis. You can see here in the diagram. Here is testes. The covering of the testes called scrotum. This is a tube-like structure called vas deferens or sperm duct. Then this tube enters into penis in the form of urethra. Testes are oval organ, 2 in number. ये oval shape में है, 2 हैं. Present in a sac. ये एक थैली के अंदर प्रेजेंट है. सैक मीन्स थैली, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं. द स्पर्म डेवलप इन द टेस्टिस. टेस्टिस से स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं जो कि मेल गैमीट है. स्पर्म्स पास फ्रॉम द टेस्टिस थ्रू द स्पर्म डक्ट टू द यूरेथ्रा. स्पर्म का ये पाथ होता है, इधर से स्पर्म डक्ट में. स्पर्म डक्ट बेटा वास डिफरेंस का दूसरा नाम है. स्पर्म डक्ट एंड देन टू द urethra. Now look here. There are 2 glands which pour their secretion in the tube called vas deferens. Sperm get mixed with that secretion, that is seminal vesicle and prostate gland. These are the 2 glands present in the male reproductive system. As the sperm move, they collect the fluid from the glands. This fluid having the sperm in it is called the semen. बेटा जैसे ही स्पर्म मूव करते हैं, वो दोनों ग्लैंड प्रोस्टेट और सेमिनल वेसिकल अपनी सीक्रेशंस उसके अंदर डाल देते हैं. अब उस फ्लूइड को हम सीमन कहते हैं. द लास्ट पार्ट ऑफ द यूरेथ्रा इज सराउंडेड बाय द मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड पेनिस. मीन्स यूरेथ्रा के आसपास क्या होती है? पेनिस. पेनिस कंडक्ट यूरिन एज वेल एज सीमन. तो यूरेथ्रा के ड्यूअल फंक्शन है. मीन्स उधर से यूरिन और सीमन दोनों चीज़ें पास होती हैं. द 2 कैन नॉट पास थ्रू इट एट द सेम टाइम. बस ये होता है कि ये दोनों एक ही समय पर नहीं पास होती. नाउ स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. अ स्पर्म इज स्मॉलर इन साइज देन द ओवम. बेटा 2 गैमीट्स होते हैं, एक मेल का एक फीमेल का. मेल गैमीट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमीट को ओवम. स्पर्म का साइज छोटा होता है एंड कैन ओनली बी सीन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ईच स्पर्म सेल्स हैज़ 3 पार्ट. सेल हैज़ 3 पार्ट. नंबर 1 हेड, ये पोर्शन इसका हेड है. मिडल पीस एंड टेल. अ स्ट्रक्चर द टिप ऑफ द हेड प्रोड्यूस इंजाइम. बेटा इधर इंजाइम प्रोड्यूस होता है इससे, दैट हेल्प द स्पर्म टू पेनिट्रेट द फीमेल ओवम. इधर से ये ओवम में एंटर करता है और यही जो इंजाइम है, इट हेल्प द स्पर्म टू एंटर इनसाइड द ओवम. नाउ नेक्स्ट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. The female reproductive system consists of pair of ovaries. You can see here, these are 2 ovaries here. Oviduct. फीमेल के अंदर ये जो ट्यूब है बेटा, इसको हम ओविडक्ट कहते हैं. ये पोर्शन यूटेरस, वजाइना. तो 4 पार्ट्स हैं इसके. ओवरीज, ओविडक्ट, यूटेरस एंड
vagina. Main function of female reproductive system include production of eggs. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है? एग्स प्रोड्यूस होते हैं. रिसीविंग द स्पर्म, दो काम हो गए. एक तो देखो ध्यान से बेटा, इसमें क्या क्या काम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के. नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ एग्स. नंबर 2 रिसीविंग द स्पर्म. नंबर 3 प्रोवाइडिंग साइट फॉर फर्टिलाइजेशन, वो जगह देना जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है. बेटा ये जगह जहाँ फर्टिलाइजेशन होती है, तो ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. द ग्रोइंग इम्ब्रियो गेट्स अटैच टू द यूटेरस एंड द फीटस डेवलप्स हेयर. जो इम्ब्रियो है इधर फर्टिलाइजेशन के बाद वो यूटेरस में अटैच हो जाता है, जहाँ की डेवलपमेंट ऑफ फीटस होता है. आपको अभी आगे बताती हूँ फीटस क्या होता है, इसके बारे में आपको भी आगे जानकारी मिल जाएगी. नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ओवरीज. ओवरीज प्रोड्यूस एग्स. ये दोनों ओवरी का काम है एग प्रोड्यूस करना. एग रीचेज द ओविडक्ट. एग कहाँ जाता है? फिर इस ट्यूब में जाते हैं जिसे हम ओविडक्ट कहते हैं. व्हेन अ स्पर्म फ्यूज विद द एग अ जायगोट इज फॉर्म्ड. जब स्पर्म और एग कंबाइन होते हैं तो क्या बनता है? जायगोट. इट इज अ जायगोट दैट डिवाइड एंड डेवलप टू फॉर्म द यंग वंस. तो इधर जायगोट बनने के बाद वही डिवाइड होता है, जायगोट का डिवीजन होता है बार बार, और उसी से यंग वंस में बच्चा डेवलप होता है. ओवरीज आल्सो प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. तो ओवरी के दो फंक्शन है, एक तो टू प्रोड्यूस एग और दूसरा काम क्या है? टू प्रोड्यूस हॉर्मोन दैट कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ एग्स. दीज हॉर्मोन्स आल्सो हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. तो दो हार्मोन है, आप आगे पढ़ोगे इसके बारे में. एक का काम है हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ एग, और दूसरे हार्मोन का क्या काम है? विच हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी. नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. ये फर्टिलाइजेशन होती कैसे है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इनिशियल पार्ट ऑफ ओविडक्ट. बेटा अभी मैंने आपको दिखाया, लिखा मैंने कि ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है. व्हेन द स्पर्म एंड ओवम फ्यूज, देयर फ्यूजन इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा. स्पर्म और ओवा के फ्यूजन को क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन. Since it takes place inside the body of the female, it is called internal fertilization. During this process, the nuclei of the sperm and egg fuse to form the single nucleus. आप इधर देख सकते हो डायग्राम के अंदर आपको ये प्रोसेस दिखाया गया है. इधर ये स्पर्म है, ये ओवा है. दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द स्पर्म एंड दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द ओवा. Either enzyme present with the sperm के which help to penetrate the egg. Sperm enter inside the egg and these are the two nuclei. Now this is the zygote. अब ये zygote बन गया. zygote में sperm और ओवा की न्यूक्लियाई है. ये ओरिजिनल पिक भी इधर दिखाई हुई है बेटा, और दोनों न्यूक्लियस कंबाइन होकर के एक सिंगल न्यूक्लियाई देते हैं. During this process, the nucleus of the sperm and egg fuse to form the single nucleus. आप देख सकते हो ये दोनों फ्यूज होकर के क्या बनाया? सिंगल न्यूक्लियस. The resultant single cell formed after fertilization is called zygote. अब इसको क्या बोलते हैं जब ये मिल गया? इसको zygote बोलते हैं. The zygote contains the nuclear part of sperm and that of the egg. इसमें दोनों है न्यूक्लियस पार्ट के, मीन्स फादर का भी है मदर का भी है. इसी कारण अ चाइल्ड हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फादर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मदर. क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई अ चाइल्ड हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फादर एंड सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मदर. आप लोगों ने देखा होगा बच्चे के अंदर कुछ फीचर्स तो फादर से मिलते हैं, कुछ मदर से मिलते हैं. कई बार कहा जाता है कि इसका नाक इसके पापा से मिलता है, इसकी आंखें इसकी मम्मी से मिलती हैं. तो ऐसा क्यों है? बिकॉज चाइल्ड किससे बनता है? जायगोट से.
और जायगोट के अंदर न्यूक्लियस किसका है, फादर का भी है और मदर का भी है। तो दैट इज वाई द चाइल्ड हैज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फादर एंड सम ऑफ मदर। ये बोलते हैं ट्राई टू फाइंड आउट वाई सिबलिंग्स ब्रदर एंड सिस्टर हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। आपने देखा होगा कई बार बहन भाई की शक्ल जो है आपस में काफ़ी मिलती है, तो दिस इज द मेन रीज़न बिहाइंड इट। नाउ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। द जायगोट डिवाइड इमीडिएटली इनटू 2 सेल्स। जब ये जायगोट बन जाता है बेटा, अब इसका डिवीजन होता है, ठीक है, 2 cells. These cells then divide again and again over the next couple of days. अब ये cells फिर से divide करते हैं and this cluster of cells make its way to the uterus. और फिर ये cluster of cells कहाँ जाते हैं, यूटेरस में, जिसको वुम्ब भी कहते हैं. दिस cluster of cells is called the embryo. Means अब समझो आप, ये जायगोट है, जब ये डिवाइड होता है तो इसके पास क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं इस तरीके से. ये क्लस्टर ऑफ सेल्स को हम क्या बोल देते हैं, इम्ब्रियो. इस तरह जायगोट के बाद क्या बना, इम्ब्रियो. इम्ब्रियो प्लांट इटसेल्फ इन द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस. इम्ब्रियो कहा जाता है यूटेरस की लाइनिंग में एंड कंटिन्यू डिवाइडिंग इट्स सेल्स टू मेक बिलियंस ऑफ न्यू सेल्स. और डिवाइड होता है जिससे बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं. इट ग्रेजुअली डेवलप्स द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स. फिर क्या होता है, इस एम्ब्रियो के ऐसे बॉडी पार्ट्स नजर आने लगते हैं बेटा, हाथ और पैर नजर आने लगते हैं इसके, ठीक है. आगे सच एज हेड, आईज, हैंड्स, लेग्स. जब इसके ये सब नजर आने लगते हैं, मीन्स दिखाई देने लगते हैं, उस टाइम पर the embryo reaches a stage where all its body parts can be identified. ऐसी स्टेज में आ जाता है कि इसके बॉडी पार्ट्स आपको समझ आने लगते हैं कि हाँ बच्चा बन रहा है. इस टाइम पे इसको हम फीटस कह देते हैं. तो सबसे पहले होता है जाइगोट, embryo. When body parts are visible, then it is called fetus. The fetus when born, जब बच्चा पैदा होता है, देन इट इज कॉल्ड इन्फेंट. अब जो बच्चा पैदा हो गया उसको क्या बोलते हैं, इन्फेंट बोलते हैं बेटा. तो सबसे पहली स्टेज में जाइगोट, एम्ब्रियो, फीटस. फिर फीटस पूरा डेवलप होता है और बच्चा होने के बाद उसको क्या बोल देते हैं, इन्फेंट. हाउ डू हेन्स ले एग्स. अब आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट बेटा, मुर्गियां अंडे कैसे देती हैं. इन हैंस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एज इट टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल. बट अनलाइक ह्यूमन द डेवलपमेंट ऑफ द यंग वंस टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी. बेटा मैंने आप सबको समझाया था कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल डेवलपमेंट, इधर बच्चे की डेवलपमेंट बेबी बॉडी के बाहर होती है. This is therefore an example of internal fertilization and external development. After fertilization के बाद जब internal fertilization हो जाती है, the zygote start dividing and moves down the oviduct. As it moves down, a number of protective layers get formed around it. इसके आसपास बहुत सारी protective layer आ जाती हैं. The eggshell is one of these protective layers. आप लोगों ने देखा होगा अंडे का जो शेल है उनमें से एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करता है. मीन्स जो हार्ड कवरिंग होती है ना अंडे के बाहर वाइट कलर की, तो वो एग शेल कहलाता है. तो वो भी एक लेयर बन जाती है. इट इज़ डिपॉजिटेड अराउंड द एग इन द लोअर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट ऑफ द hen जस्ट बिफोर द एग इज लेड. मीन्स ये काम लास्ट में होता है. ओविडक्ट से जब एग मूव करता है तो लोअर पार्ट में जाकर ये ऐसा काम होता है. The eggshell is made of calcite, जो कि क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है. कैल्शियम कार्बोनेट की लेयर बनती है एक, उसके दाने होते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म, इस दाने के फॉर्म में होता है, तो उसे हम कैल्साइट का बना हुआ कहते हैं. Embryo develops inside the egg for 21 days. अब जब अंडा मुर्गी दे देती है आफ्टर लेइंग द एग, इट टेक्स 21 days for the development.
मीन्स एग के अंदर 21 डेज लगते हैं, जिसे हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, आफ्टर विच द चिक्स गेट फुल्ली डेवलप्ड। मीन्स 21 दिन के अंदर चिक उसके अंदर से बाहर निकलता है। ड्यूरिंग द इंक्यूबेशन पीरियड एग रिक्वायर अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। इस टाइम पे इसको स्पेसिफिक टेम्परेचर देना होता है। दिस इज प्रोवाइडेड बाय द hen बाय सिटिंग ऑन द एग्स। मीन्स मुर्गी अंडे के ऊपर बैठती है और उसको गर्म रखती है, जिससे कि उसके अंदर चिक की डेवलपमेंट हो जाती है। लेकिन कभी कभी ऐसा आर्टिफिशियली मशीनों से किया जाता है, उसको हम इंक्यूबेटर कहते हैं। फाइनली द एग शेल ब्रेक्स डाउन एंड द चिक कम्स आउट। फिर शेल टूटता है और उसमें से चिक बाहर आ जाता है। दिस इज कॉल्ड हैचिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैचिंग। Now there are two types of animals, viviporous and oviporous animals. Firstly, viviporous animals are those animals whose female give birth to young ones. उन animals को कहते हैं जिनकी फीमेल बच्चे को जन्म देती है, वो viviporous हैं। The Imbre develop inside the body of the mother. The mother give birth to young ones. और ऐसा हम ह्यूमन बींग्स में और एनिमल्स में, डॉग्स में ऐसा होता है। तो विविपोरस एनिमल्स क्या हुए? विच गिव बर्थ टू यंग वंस। नेक्स्ट इज ओविपोरस एनिमल्स आर द एनिमल्स दैट ले एग्स। जो अंडे देते हैं उनको हम ओविपोरस कहते हैं। द एग्स हैव अ लिटिल और नो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। मदर के अंदर कोई बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती। डेवलपमेंट ऑफ द एग टेक्स प्लेस इन द रेलिवेंट एक्सटर्नल सराउंडिंग। मीन्स बाहर होती है उसकी डेवलपमेंट। इट इज़ अ रिप्रोडक्टिव मेथड ऑफ फिश। ऐसा फिश में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और इंसेक्ट्स में होता है। इधर डायग्राम दिया गया है। ये एग्स ऑफ फ्रॉग है, फ्रॉग के अंडे हैं। जब स्पर्म से फ्यूज हो जाते हैं तो पहले फ्रॉग के अंदर टाइडपोल बनता है। यू कैन सी हियर these are the tadpoles which resembles to that of fish. Now our next topic is the journey from young ones to adult. छोटे बच्चे से adult का बनना। All the young ones once grow to form adult regardless of whether they have hatched from an egg or born directly. सभी छोटे बच्चों से बड़े बनते हैं। काफ़ी एनिमल्स के अंदर यंग वंस एट बर्थ इज़ अ मिनीएचर वर्जन ऑफ द एडल्ट फॉर्म। कुछ एक एनिमल्स में ऐसा होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों के जैसे नज़र आते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ यंग वंस इज़ नोन एज डायरेक्ट डेवलपमेंट। इस तरह की डेवलपमेंट को हम डायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं, जिसमें यंग वंस अपने बड़े जैसे नज़र आते हैं। इन सम एनिमल्स the young ones initially are very different from their adults. जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपने बड़ों से अलग नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अ tadpole looks very different from an adult frog. एक tadpole जो है फ्रॉग से अलग नज़र आता है। आपको अभी मैं इसकी दिखाऊंगी डायग्राम के अंदर। देखो आप, इसमें tadpole जो है मेंढक से अलग नज़र आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, यंग वंस अपने पेरेंट्स से अलग नज़र आते हैं। कैटरपिलर और द प्यूपा ऑफ द सिल्क मोथ और बटरफ्लाई लुक्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम इट्स पेरेंट्स। जो बटरफ्लाई के बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स से अलग नज़र आते हैं। देयर आर अ नंबर ऑफ फीचर्स इन एडल्ट फ्रॉग्स दैट आर नॉट प्रेजेंट इन द टैडपोल। कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं मेंढक के अंदर, आप देख सकते हो। मेंढक के अंदर इस तरीके का फेस, माउथ है उसका, उसके पैर हैं, ये देखो दोनों हाथ हैं, ये पैर हैं उसके। तो ये आपके टैडपोल में आपको नज़र नहीं आते। तो कुछ फीचर्स हैं जो आपको एडल्ट फ्रॉग में नज़र आते हैं लेकिन टैडपोल में नहीं होते। फ्रॉग हैज़ अ लंग्स। फ्रॉग के पास लंग्स हैं, बट टैडपोल हैज़ गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ये एग्जाम्पल दिया है कि फ्रॉग के पास तो लंग्स होती हैं, फ्रॉग के पास लंग्स हैं, लेकिन टैडपोल के पास फिशेस की तरह गिल्स हैं। A marked and more or less abrupt developmental changes in the structure and habit of an animal. कुछ स्ट्रक्चर में और कुछ हैबिट में जब चेंज आता है एनिमल्स का,
जैसे बटरफ्लाई और फ्रॉग में कई बार आप लोगों ने फूलों के ऊपर छोटे छोटे कीड़े देखे होंगे, इस तरीके से ऐसे ऐसे करके। आप सोच सकते हो कि इनसे बटरफ्लाई निकलती होगी। ऐसे ही फ्रॉग में आपने देखा टैडपोल है, टैडपोल से आपका फ्रॉग बनता है। तो कितने चेंज आ गए इनका फीचर्स, मीन्स इनके फीचर्स में चेंज आ गया। तो इस तरह का जो चेंजेस आता है अकरिंग ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल, किसी एनिमल्स की जब लाइफ साइकिल में होता है उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल्स ऑफ एम्फीबियंस, एम्फीबियंस होते हैं वे एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर। Eggs are laid in water, eggs पानी में देते हैं। A tadpole then emerges from the egg and swim freely in water. टैडपोल जो है पानी से निकलता है। टैडपोल पहले इसमें से बनेगा, वो स्विमिंग करता है पानी के अंदर, आराम से स्विमिंग करता है, बाद में वो अर्थ के ऊपर भी आ जाता है। टैडपोल हैज़ गिल्स, अ टेल एंड अ स्मॉल सर्कुलर माउथ। टैडपोल के पास फिश है, गिल्स हैं, टेल है और छोटा सा माउथ है। द टैडपोल ग्रोज अंटिल इट बिगेन टू अंडरगो मेटामॉर्फोसिस। टैडपोल के अंदर चेंजेस आते रहते हैं जब तक कि उसकी मेटामॉर्फोसिस पूरी नहीं हो जाती। मेटामॉर्फोसिस बिगेन्स विद द डेवलपमेंट ऑफ हिंड लेग्स। आप देखना उसके पीछे के पैर पहले आते हैं टैडपोल के, फॉलोड बाय द फ्रंट लेग्स। देन द लंग्स डेवलप, फिर लंग्स डेवलप हो जाते हैं उसमें। Tadpole then begins to swim to the surface of water to breathe. तो टैडपोल क्या करता है, फिर पानी के पास आ जाता है सांस लेने के लिए। इंटेस्टाइन छोटी हो जाती है टू एडप्ट द एनिमल टू अ कार्निवरस डाइट। अब वो कार्निवरस डाइट में आ जाता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा मक्खियाँ वगैरह खाता है मेंढक आपका। इन केस ऑफ फ्रॉग्स द टेल गेट एब्जॉर्ब बाय द बॉडी ड्यूरिंग द लास्ट स्टेज ऑफ मेटामॉर्फोसिस। लास्ट स्टेज में क्या होता है, मेंढक क्या करता है, अपनी टेल को एब्जॉर्ब कर लेता है। पहले तो आपने देखा ना टैडपोल की तरह ऐसे लंबा होता है, फिर पैर नज़र आने लग जाते हैं उसके, तो उस टाइम पर ये जो है ना ये शॉर्ट हो जाती है। अ टेल टैडपोल देयरफॉर चेंजेस इनटू अ टेललेस फ्रॉग। तो टेल वाला टैडपोल किस में आ जाता है, आपके फ्रॉग में जिसके पास टेल नहीं होती। So this is all about this